Good morning, dear students. How are you all? Hope you will be fine. And today we are going to start new chapter in political science, chapter number 1, and chapter name is Why Democracy. In democracy, we will read what is the meaning of democracy. देखो, the word democracy originates from the Greek word demo meaning people and carrots meaning power. देखो, जो वर्ड डेमोक्रेसी है वो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, कैसे बना? ग्रीक वर्ड से बना डेमो, जिसका मीनिंग है पीपल, एंड कैरेट्स जिसका मीनिंग है पावर, यानी लोगों की पावर। अब देखो, डेमोक्रेसी जब नहीं थी, प्रजातंत्र जब नहीं था, तो क्या होता था? डेमोक्रेसी, देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी है क्या। देखो, डेमोक्रेसी का सिंपल सा एक मीनिंग होता है कि कोई भी गवर्नमेंट कोई भी लीडर जिसे हम अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, जिसको हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए वर्क करे, और हमारे पास ये पावर है कि हम उसको वोट देकर, अपना मत देकर, अपना एक तरह का एक एग्रीमेंट देकर हम उसको अपने लिए लीडर चूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जिसका मन कर रहा है वो इलेक्शन लड़ रहा है, और वो चाहे हम उसको वोट दे रहे हैं या नहीं देते हैं, और वो क्या करता है, हमारा नेता बन जाए या लीडर बन जाए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी कंट्री कैसी है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब देखो, क्या होता था जब ऐसी डेमोक्रेसी से पहले, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो अब हैं और उससे पहले जब डेमोक्रेसी नहीं थी, तब क्या होता था कि बिफोर डेमोक्रेसी देयर वर वेरियस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप, है ना। क्या होता था कि राजा महाराजाओं जैसा रूल चलता था कि अगर एक फैमिली में से कोई राजा है तो उसके मरने के बाद उनके बेटे राजा बनेंगे, उनके बाद उनका बेटा राजा बनेगा। इस तरह से एक सिस्टम चलता था, और फिर एक ही फैमिली के पास क्या होती थी? पावर होती थी रूल करने के लिए, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, किसी भी एरिया को चलाने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि फिर वहाँ पर कुछ लोगों में जो है रेस्टलेसनेस आ गई, या वहाँ पर जो रूल करने वाले थे वो अनफेयर थे, जस्टिफाई नहीं करते थे चीज़ों को, और लोगों को बहुत सारी परेशानियां होने लगी। तो लोगों ने कहा कि हमारे पास भी तो कोई राइट होना चाहिए ना, कि हम यहाँ पर जैसे हम लोग रहते हैं तो हमें भी एक राइट होना चाहिए कि हमारे साथ हमारा राजा कौन बनेगा, या हम पर हमारे लीडर कौन होगा, हमें उसे चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो लोग एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने ये बात जो लीडर्स थे उनके सामने रखी, और उनसे कहा कि हम तो वोटिंग करेंगे, जो हमारा सबसे अच्छा नेता होगा हम उसे वोट देंगे, जो हमारे लिए वर्क कर सके। और इसी तरह से कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बनना स्टार्ट हुई। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, कि जब लोग वोट देकर किसी भी कंट्री में, ऐसी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाई जाएगी जहाँ पर इलेक्शन होते हैं, जहाँ पर वोटिंग पावर होती है लोगों के पास। तो ये सिंपल सी चीज़ है डेमोक्रेसी को समझने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट फॉर्म हम देखेंगे कि मोनार्की क्या है, मोनार्की क्या होता था, और मोनार्की सिस्टम क्या है। सो स्टूडेंट, वी विल सी व्हाट इज़ मोनार्की। देखो, मोनार्की सिस्टम क्या होता था। मैनी ईयर्स अगो हमारे इंडिया में भी मोनार्की सिस्टम चलता था। जैसे जो हमारे यहाँ पर किंग होते थे, क्वीन होती थी, तो उनका क्या रहता था कि वो ही पूरे एक अपने अपने एरिया को या पूरे इंडिया में उन्हीं का शासन होता था, वो उन्हीं का ही रूल होता था, और उनकी एक फैमिली सिस्टम चलता था कि अगर कोई किंग है या राजा है या कोई एम्परर है, तो उसका अपना एक पीरियड होता था। जैसे मुग़ल कह सकते हैं आप, यहाँ पे क्राउन भी दिखाया हुआ है मुग़ल का, और मुग़ल पीरियड हुआ है, ग़ुलाम वंश हुआ है, और बहुत सारे ऐसे पीरियड्स थे। तो उनमें क्या होता था कि अगर कोई किंग है, उसकी डेथ हो जाती थी, तो उनकी डॉटर या उनका सन, स्पेशली सन को उनका क्राउन मिलता था, उनकी राजगद्दी मिलती थी, फिर वो रूल करते थे। फिर उनकी अगर किसी वजह से उनकी डेथ हो गई या मर्डर कर दिया गया या कुछ भी हुआ है, तो उसके बाद में अगर वो नहीं है तो फिर उनका सन, और ऐसे ही करते करते एक सिस्टम चलता था, और सालों साल, यानी लगभग 200 ईयर्स और बहुत साल तक एक ही फैमिली के लोग रूल करते रहते थे। डेमोक्रेसी से पहले ये सब कुछ होता था, मोनार्की सिस्टम जिसको हम कहते थे। ऐसा सिस्टम अब नहीं है, क्योंकि अब क्या होता है, हर 5 ईयर्स बाद एक गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो डेमोक्रेसी के लिए यही है कि एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि आपको अगर जनता ने चुना है वोट देकर, तो आप 5 ईयर्स तक वर्क करेंगे। अगर जनता को पसंद आता है
तो आपको दोबारा से वो रिप्रेजेंटेटिव अपना बनाएगी, आपको दोबारा वोट करेगी अगर आप उनको आपका वर्क पसंद आया तो। ये डेमोक्रेसी की स्पेशलिटी होती है, ऐसा मोनार्की सिस्टम में नहीं होता था, कोई भी उन्हें हटाने वाला नहीं होता था। अगर कोई अदर किंग उनकी किंगडम पर अटैक करता था और वो किंगडम जीत जाता था, तभी वहाँ पर राजा का बदलाव होता था, उनकी फैमिली में फैमिली उनकी वर्क करना छोड़ती थी, वरना एक सिस्टम पूरा ऐसे ही चलता रहता था जिसको हम मोनार्की सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब ये आपको डेमोक्रेसी और मोनार्की सिस्टम मैंने बता दिया है। टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ लेफ्ट, dictatorship and communism. I will send you video of that form of government's explanation on next time. Till then, have a nice day, keep watching videos.